सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवेद हियर अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कलेक्शंस ऑफ वेस्ट। तो ये फाइनल वीडियो है इस पार्ट की। इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब हमने पहले जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ वेस्ट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट वगैरह क्या था। फिर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, ये मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट वगैरह हमने पढ़ा, कितने टाइप्स के हम कंटेनर यूज़ करते हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ये वगैरह वगैरह ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अब हम इस वीडियो में अगर हमने अब वेस्ट को डिस्पोज कैसे करना है, ये फाइनल स्टेज है वेस्ट मैनेजमेंट की। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आता है डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो फाइनल स्टेज है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की। इसमें जो है हम वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं, ये फाइनल स्टेज है वेस्ट को डिस्पोज, ये वेस्ट मैनेजमेंट की। तो इसमें हमारे पास जाते हैं बहुत सारे मेथड से जाते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको लैंड फिलिंग कर देते हैं। लैंड फिलिंग का मतलब होता है कि वेस्ट को हमने क्या कर देना है, एक लैंडफिल के अंदर इसको डिस्पोज कर देना। एक ट्रीटमेंट जो वेस्ट को रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करने के बाद इसको हम वेस्ट को हम लैंडफिल में डिस्पोज कर देते हैं। अगर हम रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लैंड को कंटेमिनेट कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि सॉइल को कंटेमिनेट कर देगा और पोल्यूशन काज कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले उसके जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट्स है वो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद जाता है यहाँ तो हम वेस्ट को डिस्पोज, दूसरा मेथड जो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमारे पास इंसिनरेशन आता है। इंसिनरेशन का मतलब होता है वेस्ट को हम जला देते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जनरली 815 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, इसको वेस्ट को जला देते हैं। अब उसके बाद आ जाता है तीसरा मेथड जो है वेस्ट को डिस्पोज करने का, वो आता है हमारे पास पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है कि हम वेस्ट को हीटअप करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को हीटअप करके उसको हम क्या कर देते हैं, जो है डिग्रेड कर देते हैं। और चौथा जो मेथड आता है हमारे पास आता है डायरेक्ट डंपिंग मेथड, जिसको हम ओपन डंपिंग भी कहते हैं। ये जनरली रूरल एरियाज, जैसे आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज में जो हमारे पास जो लोग वगैरह होते हैं वेस्ट को वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ओपन में ही फेंक देते हैं। ना तो कोई इसमें ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करते हैं ना ही कुछ। लेकिन इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास क्या होता है कि एनवायरनमेंट में न्यूसेंस क्रिएट होता है, डिजीजेज वगैरह के चांसेस रहते हैं और इससे जो है हमारी ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। वेस्ट को डंप हम कैसे कर सकते हैं, चार मेथड्स इसमें, लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस और डायरेक्ट डंपिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है म्युनिसिपल लैंडफिल्स। अब म्युनिसिपल लैंडफिल्स जो है, म्युनिसिपल लैंडफिल्स हम किनको कहते हैं, अ प्लेस वेयर वेस्ट इज डिस्पोज। सिंपली जहां भी हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, लैंडफिल्स कहते हैं। अब हमारे पास जो है लैंडफिल्स का जो जनरली जो है जो इनका ड्यूरेशन होता है 20 से लेकर 30 ईयर्स तक होता है। 20 से लेकर 30 ईयर्स तक हमारे पास क्या जो है इनका हम ड्यूरेशन रखते हैं लैंडफिल्स का। और 20 से लेकर 30 ईयर्स के बाद हम उनको रिसाइकल करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो जिस प्लेस में हम वेस्ट को डिस्पोज कर देते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल लैंडफिल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जाता है साइट सिलेक्शन। अब जो लैंडफिल्स हम बनाएंगे, जो भी हमने म्युनिसिपल लैंडफिल्स बनानी है, उनकी हमें साइट सिलेक्शन कैसे करनी है, ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था। चलो हम फिर भी हम इस वीडियो में फिर से उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो लैंडफिल होनी चाहिए वो अवे फ्रॉम सिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अवे फ्रॉम कल्टिवेबल लैंड, जो भी कल्टिवेबल लैंड है उससे दूर होनी चाहिए। अवे फ्रॉम पॉपुलेशन होनी चाहिए और अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज होनी चाहिए। तो साइट सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो ना ही जो सिटी से दूर होनी चाहिए, कल्टिवेबल लैंड से भी दूर होनी चाहिए, पॉपुलेशन से भी दूर होनी चाहिए और वाटर बॉडीज से भी दूर होनी चाहिए। इन चीज़ों से ये दूर इसलिए होनी चाहिए, अगर हम वाटर बॉडीज के नज़दीक हम वेस्ट को डिस्पोज करेंगे तो ये हमारी एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर सकता है। अगर किसी पॉपुलेशन वगैरह एरिया है उसके साथ में अगर हम वेस्ट को डिस्पोज करेंगे तो वो उस एरिया में जो है डिजीज वगैरह क्रिएट कर सकता है। वैसे कल्टिवेबल लैंड के साथ में अगर हम इसको डिस्पोज करेंगे तो ये एरिया की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो ये हर चीज़ से दूर ही होना चाहिए, पॉपुलेशन से दूर होना चाहिए वगैरह वगैरह। और भी पॉइंट्स आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। तो ये मेन पॉइंट्स जो मैंने लिखे चार जो है साइट सिलेक्शन, जो हम म्युनिसिपल लैंडफिल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, चार पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ म्युनिसिपल लैंडफिल्स। अब जो हम म्युनिसिपल लैंडफिल्स, पहले हमने देखा कि म्युनिसिपल लैंडफिल्स होता क्या है, जिस जगह हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं उसको म्युनिसिपल लैंडफिल्स कहते हैं। फिर उससे हम साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब अगर हमने साइट सिलेक्ट कर दी, अब उसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं और उसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या है। अब इसमें जो है जनरली चार स्टेप्स आते हैं म्युनिसिपल डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ म्युनिसिपल लैंडफिल्स। फर्स्ट इसमें आ जाता है साइट डिस्क्रिप्शन। साइट डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जिस साइट को हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का स्लोप कैसा है, ग्राउंड वाटर लेवल वहाँ पे क्या है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स वगैरह है कि नहीं। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स क्यों इधर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो वेस्ट को है वो उसको हम जो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट तो हम थ्रू रोड्स ही कर सकते हैं। अब जो है व्हीकल्स वगैरह हम जो है वहाँ तक बराबर पहुँचनी चाहिए जहाँ पे हम वेस्ट को डिस्पोज करें। तो ये रोड्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जो हम डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन क्राइटेरिया।
डिजाइन क्राइटेरिया सेकंड स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं सॉलिड वेस्ट टाइप कौन सा है, जैसे लिक्विड वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है, कौन सा टाइप है, हैजर्डियस वेस्ट है। हर टाइप के वेस्ट के लिए हमारे पास अलग लैंडफिल्स होती है। उसके बाद वॉल्यूम क्या है वेस्ट का वो भी हम कंसिडर करते हैं, लैंडफिल एरिया कैसा है, और जो भी बाकी नेसेसरी डाटा है उसके लिए ये हमें कंसिडर करना पड़ता है डिजाइन ऑपरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड लैंडफिल्स में। उसके बाद है ऑपरेशनल प्रोसीजर। ऑपरेशनल प्रोसीजर में हमारे पास क्या जाता है साइट प्रिपरेशन, साइट को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको पहले बनाना, अगर उसमें जो है अंडुलेशंस वगैरह अप्स एंड डाउन्स वगैरह होगी तो वहाँ पे हमें ट्रेंचेस वगैरह बनाना पड़ता है, ट्रेंच में ही हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। उसके बाद आता है सॉलिड वेस्ट अनलोडिंग, फिर लो अब जो वेस्ट जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे डिस्पोज साइड पे पहुंचाएगी वहाँ पे उसको अनलोड करना है, हैंडलिंग एंड कवरिंग, हैंडल करना है, उसको कवर करना है। और उसके बाद जो है जो भी हम इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं इसके लिए वो जेसीबीज वगैरह जो है जैसे एक्सकेवेटर जो भी मशीनरीज वगैरह से हैं, क्योंकि अब बाय हैंड तो इसको करना मुश्किल है, इसलिए हम मशीनरीज वगैरह से ही हम क्या करते हैं जो वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करते हैं लैंडफिल में, फिर उसको कवर भी प्रोवाइड करते हैं। और कवर हम इसलिए देते हैं, कवर इन द सेंस है कि जैसे हमारे पास जो है ये कोई हमारे पास लैंडफिल है, अब इस लैंडफिल में अगर हमने क्या कर दिया कि वेस्ट जो है डिस्पोज कर दिया, ये वेस्ट को डिस्पोज करने के बाद जो इसका टॉप सरफेस जब ये इसका फील्ड हो जाएगा जो है टोटल फील हो जाएगा वेस्ट से, इसके बाद हम क्या करते हैं एक इम्परवियस लेवल ये कोई जो नॉन परमेबल मटेरियल लेयर जो हम इसमें टॉप पे प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद टॉप पे इसमें क्या करते हैं सॉइल वगैरह की लेयर हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वाटर जो है रेन वाटर वगैरह इसमें एंटर ना हो। अगर रेन वाटर वगैरह एंटर होगा तो वो लीचेट एक्शन काज कर सकता है, लीचेट एक्शन काज कर सकता है। इस लीचेट एक्शन, ये लीचेट एक्शन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लास्ट पे इसको कवरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये इसमें हमारे पास जाता है ऑपरेशनल प्रोसीजर में। तो नेक्स्ट जो है फाइनल स्टेप जो आता है इसमें डिजाइन ऑपरेशन में आ जाता है हमारे पास एनवायरमेंटल सेफ गार्ड। एनवायरमेंटल सेफ गार्ड में हमारे पास क्या जाता है, इट इंक्लूड्स कंट्रोल ऑफ लीचेट, लीचेट को कंट्रोल करना, ड्रेनेज वाटर एंड लैंडफिल गैसेज। ड्रेनेज वाटर का मतलब होता है जो रेन वाटर है, जो मतलब हमारी ड्रेनेज साइट है, जैसे ये हमने बताया कि जो रेन की वजह से वाटर जो है हमने यहाँ से हमें प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि लैंड की जो रेन वाटर है इस लैंडफिल में एंटर ना हो, वो ड्रेनेज में आता है। उसके बाद आता है लैंडफिल गैसेज। लैंडफिल गैसेज का मतलब होता है कि जब ये वेस्ट डिग्रेड होगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिग्रेड होने से क्या हो जाएगा यहाँ से कुछ गैसेज वगैरह जनरेट होगी, तो उन गैसेज को भी हमें क्या करना पड़ता है कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ से हम क्या करते हैं पाइपलाइन प्रोवाइड करते हैं, पाइपलाइन के बाद जो है यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा हम रखते हैं जिसमें हमारी सारी जो ये गैसेज वगैरह यहाँ से जो डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट की वजह से जनरेट होती है वो गैसेज हम क्या करते हैं इस सिलेंडर में स्टोर करते हैं, फिर उन गैसेज को हम किसी पर्पज के लिए आगे हम उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन आती है लीचेट। अब लीचेट का मतलब होता है कि हमारे पास जो वाटर प्रेजेंट होता है किसमें, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई इसकी, अब जो वेस्ट मैंने इसमें डिस्पोज किया इस लैंडफिल में, अब उसमें जो है कुछ मॉइस्चर कंटेंट रह गया होगा, थोड़ा बहुत जो प्रेजेंट रह गया होगा वेस्ट में, वो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो सॉइल में एंटर हो जाता है। वो सॉइल में एंटर होने के बाद क्या हो जाता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर देता है। जब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लीचेट एक्शन। जो मॉइस्चर वाटर में जो मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट था वेस्ट में वो जो सॉइल में एंटर होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा, डेट इफेक्ट इज नोन एज लीचेट एक्शन। अब ये किसकी वजह से होता है, हमारे पास जो सॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे NaCl होता है, Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट होता है या सोडियम कार्बोनेट वगैरह होता है, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। इसमें जो सबसे डेंजरस सॉल्ट होता है वो ये होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और जो सबसे लेस इफेक्टिव होता है वो NaCl होता है। अब ये सारे सॉल्ट जो होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, अगर हम इन वाटर के साथ इनको डिसॉल्व करेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर के साथ। अब इस चीज को लीचेट इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, इस लीचेट इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सॉइल है उसमें हम हाई प्रेशर का वाटर जो है वो पास करवाते हैं। उससे हमारे पास क्या हो जाता है कि ये सॉइल, ये जो सॉल्ट्स हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो लीचेट जो है इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी जो है फिर से रिगेन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लीचिंग प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रिगेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें गैस कलेक्शन। गैस कलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे एग्जांपल दी कि जो हमारे पास लैंडफिल है, लैंडफिल में जब वेस्ट जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है उसमें हमारे पास क्या हो जाती है गैसेस वगैरह जनरेट हो गई है, तो उन गैसेस को हम क्या करते हैं कंट्रोल कर देते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि एक सिलेंडर में उनको हम स्टोर करके रखते हैं, फिर उन गैसेस का हम फ्यूचर में किसी भी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। जनरली हमारे पास मीथेन वगैरह जो है वो यहीं इसी से जनरेट होती है। अगर हम उन गैसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जो है न्यूसेंस वगैरह मतलब फॉल स्मेल वगैरह वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे बेटर यही है कि इनको हम किसी सिलेंडर वगैरह में स्टोर करके रखें और फर्दर फिर किसी पर्पज के लिए हम इनको यूज कर सकें। उसके बाद जाता है ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ट्रीटमेंट फैसिलिटी का मतलब होता है कि वेस्ट को हम जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं बिफोर डिस्पोजल, दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, अगर हमें कभी कभी जो है जब जनरली हमारे पास जो वेस्ट होता है
अगर जब जो फ्रेश वेस्ट होता है, फ्रेश वेस्ट जो होता है एल्कलाइन होता है, मतलब एल्कलाइन का मतलब होता है इसकी पीएच वैल्यू जो है बहुत हाई होती है। वो जो है अब इसकी जो है 7 से लेकर 14 के बीच में तब इसकी पीएच वैल्यू होती है। और जब वेस्ट ओल्ड होता जाता है तो इसकी जो पीएच वैल्यू जो है वो लेस होती जाती है, वो फिर 7 से लेस होती जाती है। तो अगर हमें कभी कभी पीएच वैल्यू को भी कंट्रोल करना पड़ेगा तो ये भी एक टाइप का ट्रीटमेंट है। या कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हमारी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट कर सकते हैं या सॉइल को कंटेमिनेट करेंगे, उनको ट्रीट करना। तो जिस भी टाइप की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वेस्ट को, वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में आता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जाता है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लैंडफिल। इसको हम नीचे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें वो है क्लोजर एंड पोस्ट क्लोजर प्लान्स। क्लोजर और पोस्ट क्लोजर प्लान्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाया था कि ये हमारे पास एक लैंडफिल है। लैंडफिल में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो वेस्ट है उसको हमने डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने के बाद जब ये इसकी जो लैंडफिल जो है फुल हो जाएगी, वेस्ट से फुल हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक इम्परमिएबल लेयर इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। इम्परमिएबल लेयर प्रोवाइड करने का फायदा ये है कि जो रेन वाटर है वो इसमें एंटर ना हो। इम्परमिएबल लेयर प्रोवाइड करने के बाद इसमें हम सॉइल की एक टॉप लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मल्चिंग। जो ये एक्सपोज सरफेस था किसका, वेस्ट का, उसको हमने जो अनएक्सपोज कर दिया बाय प्रोवाइडिंग द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, या कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर प्रोवाइड करने से इसको हम कहते हैं मल्चिंग। अब इसका ये प्रोवाइड करने का फायदा ये है कि रेन वाटर के कॉन्टेक्ट में ना आए और इस लैंडफिल को हम किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जनरली हम इसके लैंडफिल्स के ऊपर पार्क्स वगैरह बना देते हैं, गार्डन्स वगैरह बना देते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह आ जाते हैं, कोई भी चीज़ या कोई और कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह बना देते हैं। तो उसके बाद हम अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोजर। अब ये क्लोजर था। क्लोजर का मतलब होता है कि जो भी हम फाइनल कवर प्रोवाइड करते हैं। अब क्लोजर में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं नीचे हमारे पास। जैसे फाइनल कवर हमने प्रोवाइड कर दिया, वही जैसे मैं आपको बोल दिया कि इसमें हमने क्या कर दिया कि फाइनल लेयर प्रोवाइड कर दी। फाइनल लेयर की जो है एक इम्परमिएबल लेयर दी, इम्परमिएबल लेयर के ऊपर हमने एक सॉइल की लेयर डाल दी जिसको हम मल्चिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में क्या हमने करना है कि जो भी हमारे पास जो है ये लैंडफिल होगी, इसका हमने एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना है ताकि जो रेन वाटर है इसके कॉन्टेक्ट में ना आए। उसके बाद आ जाता है लिचेट एक्शन। लिचेट एक्शन मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि लिचेट एक्शन होता क्या है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ गैसेज। कंट्रोल ऑफ गैसेज भी मतलब वही है कि जो भी गैसेज वगैरह यहाँ से जनरेट होगी इस लैंडफिल से, उनको हमने कंट्रोल करना है। तो ये सारा किस में आ जाता है, क्लोजर प्लान में आता है। क्लोजर प्लान में हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें पहले ही डिजाइन कर लेते हैं। फाइनल कवर डिजाइन कर लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं, लिचेट एक्शन वगैरह और कंट्रोल ऑफ गैसेज। उसके बाद आ जाता है रूटीन, ये पोस्ट क्लोजर प्लान। जो ये वाला टॉप पार्ट है इसका, पोस्ट क्लोजर प्लान में क्या क्या कंसिडर किया जाता है। अब पोस्ट क्लोजर प्लान हम कब हम बनाते हैं, देखो जैसे ये हमारे पास एक लैंडफिल है। लैंडफिल में हमने क्या कर दिया, जब वेस्ट जो इसको हमने डिस्पोज कर दिया, डंप कर दिया। डंप करने के बाद जो हमने फाइनल लेयर मल्चिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी, सब कुछ हमने इसमें कर दिया है। जो है मल्चिंग वगैरह होगी, जो गैस है उसको भी हमने कंट्रोल कर दिया। उसके बाद जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, उसने ये गाइडेंस दी है कि हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर या रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हम इसमें मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है इसमें कभी क्या हो सकता है कि जो है ड्रेनेज वगैरह होगी उसमें रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो पानी जो है रेन वाटर इसमें एंटर हो सकता है, या जो गैस पाइप वगैरह है इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाएगी तो हमारे पास ये एनवायरमेंट न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या करना पड़ता है, इसको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है अप टू 20 से लेकर 30 ईयर्स तक। उसके बाद जो है फिर इसको हम रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं। तो जो भी अब जो आफ्टर मेंटेनेंस जो भी इसमें चीज़ें जरूरत थी वो हम किसमें करते हैं, पोस्ट क्लोजर प्लान में करते हैं। जैसे इसने पहला बोला रूटीन इंस्पेक्शन। रूटीन इंस्पेक्शन की जरूरत है, इसको हमने इंस्पेक्ट करना है कि कहीं लीकेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, या गैस वेंट या गैस पाइप जो है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका लैंडफिल का, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसको हमने मेंटेन करना है। ग्रेडिंग एंड लैंडस्केपिंग। ग्रेडिंग एंड लैंडस्केपिंग का मतलब होता है कि एरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, टोपोग्राफी वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, सॉइल डिग्रेड, सॉइल में इरोजन की वजह से इसमें कोई लैंडस्केपिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। उसके बाद आता है ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कोई इशू तो नहीं हुआ है, अगर इशू आया है तो उसको हमने क्या कर देना है, मेंटेन कर देना है। गैस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी नाम से ही पता चल जाता है, जो गैस मैनेजमेंट है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस देनी है। लीचेट ट्रीटमेंट। लीचेट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर लीचेट एक्शन काज हुआ तो उसको ट्रीट कैसे करना है। जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लैंडफिल है इसके बॉटम में हम क्या करते हैं, पाइप्स की एक लेयर बिछा देते हैं। पाइप्स की लेयर बिछाने से हमारे पास क्या होगा कि जो पानी अगर इसमें वेस्ट में रह भी गया होगा तो जब वो सॉइल में एंटर होगा तो वो इन पाइप्स के जरिए जो है बाहर निकल जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सॉइल है वो लीचेट एक्शन से बच जाएगी। लीचेट एक्शन काज नहीं होगा उसमें।
तो लास्ट हमारे पास हो जाता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ये सब चीज़ें रेगुलर मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की वजह से हमारे पास जो है ना तो जो गैस है वो बाहर आएगी, ना ही लीचेड एक्शन काज होगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट में जो है जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो प्रॉब्लम जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगी। अगर हम इसको रेगुलरली मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। जो है गैसेस वगैरह जो जनरेट होंगी तो उससे हमारे पास ह्यूमन हेल्थ पे भी अफेक्ट हो सकता है, और जो बाकी जो है लिविंग बींग्स जो है उन पे भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये अच्छा फाइनल जो टॉपिक था इसका हमारे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो था कि हम वेस्ट को डिस्पोज कैसे करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या जो है किस मेथड से हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं, और उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल यूट्यूब जो है जो चैनल है यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।